अनुज, आपके पास वहां से क्या ग्राउंड रिपोर्ट है, वहां पर क्या जानकारी है? और मस्जिद पर हमला किया है पाकिस्तान ने, यह भी खबर आ रही है। जी बिल्कुल, कुपवाड़ा में रात के वक्त से ही लगातार फायरिंग और शेलिंग जो है वो पाकिस्तान की तरफ से की गई। इस वक्त हम जिस घर में मौजूद है, तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से इस घर को टारगेट किया गया। यहाँ पे रात को करीब 3 बजे के आसपास जो है शेल आया, जिसकी वजह से पूरा घर का एक हिस्सा जो है बुरी तरह से डैमेज हो गया। जाहिर तौर पर हालांकि रात के वक्त ही घर के जो सदस्य थे, जब 8 बजे के आसपास जब फायरिंग शुरू हुई तो घर के सदस्य यहाँ से निकल गए, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर फायरिंग और शेलिंग जो है वो होती रही। ये तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है, ये शेल के टुकड़े जो कहीं न कहीं रात में 3 बजे के आसपास जब शेल यहाँ पर गिरा, उसके बाद इस घर का आधा हिस्सा बुरी तरह से डैमेज हो गया। और तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरीके से ये हरे कलर का ये शेल का जो पीस है वो साफ तौर पे गवाही दे रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से कायराना हरकत की गई। जो रिहायशी इलाके हैं उन्हें टारगेट किया गया और जिसकी वजह से कई घर जो हैं वो बुरी तरह से डैमेज हुए। साथ ही साथ कई जो इलाके के लोग जो थे, कई दुकानें जो हैं वो बुरी तरह से डैमेज हुई। इस घर की बात करें तो आपको हम तस्वीरों में घर दिखाएंगे कि किस तरीके से ये घर पूरी तरह से डैमेज हुआ। हालांकि जो घर के सदस्य थे वो रात के वक्त यहाँ से निकल गए थे, जिसकी वजह से गनीमत इस बात की रही कि उनको किसी तरीके का नुकसान नहीं हुआ। अब हम आप ठीक है अनुज, आप तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये सारी तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये आपको बता रही हैं कि पाकिस्तान जब पैनिक मोड में है तो इस तरह की हरकतें। आप देखिए वहां पर जरा एक बार पूरी ये तस्वीर दिखाइए। एक तरफ मस्जिद पर हमला, दूसरी तरफ आम आदमी के घरों पर हमला। देखिए कैसे पाकिस्तान ने हमला किया है। ये सिविलियन को टारगेट कर रहा है पाकिस्तान, सिविलियंस को। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। हमारे साथ दिनेश जी भी हैं। दिनेश जी, आपके हिसाब से ये जो पाकिस्तान कर रहा है सिविलियंस को टारगेट करना, अच्छा सिंह साहब हमारे साथ हैं। सर, आपके हिसाब से ये जो पाकिस्तान कर रहा है ये पैनिक मोड में तो कर रहा है, लेकिन अपने लिए और दिक्कत पैदा कर रहा है। दुनिया देख रही है कि तुम सिविलियंस पर हमला कर रहे हो। इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान अभी एक बेवकूफों की तरह, बेवकूफ देश तो है ये पहले, और जिस तरीके से अपने आप को इसने पैर कुहाड़ा मारा है, मैं तो कहूंगा ये एक खुद चल के गए पहाड़े के पास और मारा है इन्होंने। इनको ये समझ नहीं है कि इनके देश में क्या हो रहा है। अभी बलूच जो है वो उन्होंने अपनी कमान संभाल ली है, क्योंकि इन्होंने 2 डिवीजन जो थे इनको वहां से हटाने पड़े। वो एरिया पूरा अनकवर हो चुका है बलूचिस्तान का, और उन्होंने इनके ऊपर कोयटा के और जितने आजू बाजू के इलाके हैं वहां पे अटैक करना शुरू कर दिया। सर, मैं आपके पास लौटूंगा। इस वक्त एक और बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है और मोदी सरकार लगातार एक्टिव। पाकिस्तान पर प्रहार के बीच मोदी सरकार लगातार मीटिंग्स कर रही है। हर बड़े विभाग की मीटिंग चल रही है, बताया जा रहा है। रक्षा, गृह और वित्त मंत्रालय की बैठकें चल रही हैं। सीनियर अधिकारियों के साथ मीटिंग्स चल रही हैं। प्रधानमंत्री खुद एक अपडेट पर नजर रख रहे हैं। रक्षा मंत्री लगातार जानकारी ले रहे हैं सीडीएस से। गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो कल रात से फुल एक्टिव हैं और वो हर जगह बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने पूरी रात दुनिया के अलग अलग जो बड़े देश हैं उनको भारत ने जो रिएक्ट किया है उसकी जानकारी दी है और ये स्थिति स्पष्ट कर दी है कि भारत अभी रुकेगा नहीं। पाकिस्तान अगर ऐसी हरकतें करेगा तो ये सब चलता रहेगा। अमित के पास एक बार चलते हैं। अमित, ये बड़ी मीटिंग्स का दौर क्या संकेत है? ये अभी चीज लंबी चलेगी, ये लड़ाई लंबी चलेगी क्या? देखिए, भारत हर परिस्थिति से निपटने के लिए अपने को तैयार रखना चाहता है, इसीलिए जो तमाम मंत्रालय हैं, अभी जेपी नड्डा जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं वो अपने अधिकारियों के साथ बैठक की। देश भर में जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है, अस्पतालों के जो हालात है उसको लेकर समीक्षा की गई। मॉनिटरिंग के लिए एक कंट्रोल रूम बनाया गया है
किसी भी आपातकाल में किस तरह से स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों तक मिले उसकी सुविधा की जा रही है। वित्त मंत्रालय में बैठक की गई है। प्रधानमंत्री के निर्देश पर यह बैठकों का दौर जारी है। अमित शाह अभी डीजी बीएसएफ और डीजी सीआईएसएफ इसलिए इंपॉर्टेंट है कि देश भर में जो महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशन है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआईएसएफ के पास है। तो वहां पर किस तरह से सुरक्षा चाक चौबंद हो। रक्षा मंत्री अभी थोड़ी देर पहले तीनों सेना प्रमुख और सीडीएस के साथ बैठे थे। तो यानी कि जो महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं, कल आपने देखा था कि कैसे वो जो देश के जो तमाम मंत्रालय हैं उनके सेक्रेटरीज के साथ बैठे थे ताकि बेटर कोऑर्डिनेशन के साथ आपात की स्थिति में कैसे सब कुछ स्मूथ रूप से चले उसकी चिंता की जाए। मंत्रालयों को निर्देश दिया गया था कि अपने जो भी मॉनिटरिंग सिस्टम है उसको एक्टिव किया जाए ताकि अमित एक और बड़ी खबर आ गई है। बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान के बॉर्डर से लगने वाले जो भारतीय राज्य हैं, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, यहां के मुख्यमंत्रियों से बात की है। पीएम ने पाक बॉर्डर स्टेट के तमाम मुख्यमंत्रियों को फोन लगाकर बात की है। गुजरात के सीएम से भी बात की है। यह बहुत अहम खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बॉर्डर स्टेट के हर मुख्यमंत्री से बात करके वहां के हालात का जायजा ले रहे हैं। अमित, और क्या अपडेट है इस खबर पर? जी हाँ, देखिए, भले ही आज आपको 7LKM जो उनका निवास है वहां पर सन्नाटा दिख रहा हो, लेकिन अंदर प्रधानमंत्री पिछले पूरे रात भर जो बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ से अघोषित युद्ध की कोशिश की गई उसकी जानकारी लेते रहे। तो अभी दिन में वो लगातार मुख्यमंत्रियों से बात कर रहे हैं। वहां पर जो बॉर्डर के हैं, वहां पर जो आसपास के हालात है उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। किस तरह की सुविधाओं की जरूरत है, सरकार उनको हर उस तरह की सुविधा मुहैया कराने को तैयार है। पूरी केंद्र सरकार की जो व्यवस्था है उनके साथ है। और खास करके जो फोकस एरिया है कि जो बॉर्डर के आसपास जो रिहायशी इलाके हैं, जो सिविलियंस हैं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कराने की बात भी प्रधानमंत्री ने कही है कि सेना तो पाकिस्तान को जवाब देगा, लेकिन जो हमारे देश के सिविलियंस है उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इस पर राज्य सरकारों को फोकस करना है। वहां पर जो स्वास्थ्य सुविधाएं या दूसरी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको कैसे एक्टिव रखना है ताकि अगर हालात बिगड़ते हैं, निश्चित तौर पर आज की रात मैं बोल रहा हूं सुशांत, एक चीज मुझे किसी एक बड़े अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी कि कल रात को जिस तरह से दोनों देश के बीच पाकिस्तान ने जो कोशिश की और भारत ने जिसको नाकाम किया और पलटवार किया, अगर आज भी वो चीज एक्टिव होता है तो ये लड़ाई लंबी चलेगी। अगर आज पाकिस्तान शांत होता है, पाकिस्तान अपने तरफ से हरकत कुछ नहीं करता है, तो ये लड़ाई शायद जो भविष्य में लंबी दिख रही थी वो रुक जाएगी। तो मुझे लगता है कि आज की ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान आज रुक गया तो शायद जो है उसको थोड़ी राहत मिल सकती है, भारत छोड़ने का सोच सकता है, लेकिन अभी कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। देखिए, जो बैठकों का दौर चल रहा है, गृह मंत्री अमित शाह ने जो बैठकें की हैं उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। और जैसा अमित बता रहे थे कि सीआईएसएफ के अधिकारियों से गृह मंत्री ने बैठक की है। सीआईएसएफ के पास बड़े बड़े जो भारत के संस्थान हैं उनकी रक्षा की जिम्मेदारी है। ऐसे में भारत हर तैयारी करके बैठा है, क्योंकि पाकिस्तान को जब कुछ समझ में नहीं आएगा तो पैनिक मोड में अपने आतंकी भेजेगा, ये भी कर सकता है। और कल कई आतंकी भारत ने मारे भी हैं।